हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बताया था कि 1 पाई डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स। वो ट्रिक्स क्या है? ट्रिक है अपनी टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम को देख के, किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देख के अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। देखते हैं वो कंपाउंड्स कौन सा है। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन कंपाउंड को देख के अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। फर्स्ट आओ अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्मॉल एग्जाम्पल से पहले। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता किस में है? 4n + 2 पाई डिलोकेलाइज में आता है। मतलब n की वैल्यू इसमें अगर 0 पुटअप करते हैं तो 4 × 0 + 2 कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें भी कितनी कंडीशन है? इसमें भी 2 कंडीशन है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पहले इफ डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज है या मतलब डिलोकेलाइज नहीं है, तो इसमें पहले है इफ डिलोकेलाइज compound are delocalized if not delocalized, if not delocalized मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिलोकेलाइज हो रहे हैं या नोट डिलोकेलाइज हो रहे हैं। डिलोकेलाइज क्या है और नोट डिलोकेलाइज क्या है, इनको अपन एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अगर कंपाउंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर वो कंपाउंड डिलोकेलाइज हो रहा है, मतलब अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कोई कंपाउंड है, अगर वो डिलोकेलाइज हो रहा है तब क्या होगा? और वही 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर नोट डिलोकेलाइज हैं तब क्या होगा? देखते हैं। डिलोकेलाइज है तो क्या होगा? डिलोकेलाइज है तो वो एरोमेटिक होगा। डिलोकेलाइज हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अगर वो नॉट डिलोकेलाइज हैं तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन डिलोकेलाइज हैं तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर डिलोकेलाइज हैं तो एरोमेटिक होगा, अगर नॉट डिलोकेलाइज है तो नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक डिलोकेलाइज और नॉन एरोमेटिक नॉट डिलोकेलाइज। 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंडीशन सुनना फिर से स्टूडेंट्स। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। नेवर एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक। इसको नोट करके लिख लेना। एग्जाम में जैसे कोई कंपाउंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, उस कंपाउंड को देख के ये अपने को अंदाज लगाना है कि या तो वो एरोमेटिक होगा या वो नॉन एरोमेटिक होगा। कभी भी वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं।
एरोमेटिक की मैंने कंडीशन बताई थी, आपने, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने रिवीजन किया होगा। एरोमेटिक की कंडीशन थी साइक्लिक होता है, प्लानर होता है, 4n+2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी एरोमेटिक थी साइक्लिक, प्लानर पर 4n पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 4n पाई का कोई रोल नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। अपन स्मॉल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। साइक्लोप्रोपेन से ही सेकंड इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। थर्ड इसका एग्जाम्पल है वो देखना। अब ये हो रहा है डीलोकेलाइज और नॉट डीलोकेलाइज। डीलोकेलाइज का मीन्स है ये डबल बॉन्ड है, इधर जा सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर, मतलब पूरी रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। और इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो हैं, पर इसमें क्या नहीं है, डीलोकेलाइजेशन नहीं है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है ये कंपाउंड्स, लेकिन इनमें डीलोकेलाइजेशन नहीं है। तो ये कंपाउंड क्या हो गए, नॉट डीलोकेलाइज, तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कौन से हो गए, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनमें सभी में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है और इनमें डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा तो ये कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक हो गए, सो नॉट डीलोकेलाइज। अब बात यह है कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में क्या है, इसकी कंडीशन बताई थी मैंने आपको। कंपाउंड्स विच इज साइक्लिक इन नेचर एंड पजेजेज कंपाउंड इन साइक्लिक इन नेचर एंड पजेजेज डीलोकेलाइजेशन इज अब्सेंट। कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम नहीं हो गया क्या। तो ये कंडीशन मैंने किस में बताई थी, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। जिनको नोट करना है वो नोट कर लेना। सेकंड अपनी कंडीशन आती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। सेकंड इसकी कंडीशन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नोट कर लिया होगा। सेकंड इसकी कंडीशन है वो देखना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में n की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं तो 4 × 1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद आपसे। इसमें अपना सेकंड है वो क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई का मतलब है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जो किस में आते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इसमें भी वही 2 कंडीशन है, इफ डीलोकेलाइज
not delocalize. If delocalize, if not delocalize, इसमें 4n-pi सिस्टम किस में आता है? मैंने बताया था 4n-pi सिस्टम एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में आते हैं। अगर वो कंपाउंड्स डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो क्या होगा? अगर वो कंपाउंड्स डीलोकेलाइज हो रही हैं तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर वो कंपाउंड डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर वो कंपाउंड डीलोकेलाइज जिसमें एब्सेंट है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फोर एन पाई सिस्टम डीलोकेलाइज है तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर नॉट डीलोकेलाइज है तो नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो नेवर एरोमेटिक, कभी भी वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। 4n-pi सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। एग्जाम में किसी कंपाउंड में अगर 4n-pi सिस्टम दिया हुआ हो, वो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा या वो नॉन एरोमेटिक होगा, कभी भी वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट है सेकेंड, इसका एग्जाम्पल है मैंने स्मॉल से एग्जाम्पल लिए हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बोला है 4n-pi सिस्टम अगर डीलोकेलाइज हो रही है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। डीलोकेलाइज का मीन्स है ये मतलब पूरी रिंग में क्या हो रहे हैं? डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ये कंपाउंड्स क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन सभी एग्जाम्पलों में 4n-pi सिस्टम क्या हो रहे हैं? डीलोकेलाइज हो रहे हैं। अब 4n-pi सिस्टम तो होगा नॉन एरोमेटिक में, पर वो डीलोकेलाइज नहीं होगा, मतलब नॉट डीलोकेलाइज। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है? 4n-pi सिस्टम तो है पर ये क्या है? नॉट डीलोकेलाइज। इसलिए क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। मैंने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की 3rd नंबर कंडीशन यही बताई थी, कंपाउंड विच इज साइक्लिक इन नेचर एंड possesses 4n-pi और 4n+2-pi बट डीलोकेलाइजेशन इज absent, कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसकी फर्स्ट कंडीशन थी इंट्रोड्यूशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। 3rd इसकी कंडीशन थी नॉन प्लानर, कंपाउंड्स आर नॉन प्लेनर। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन थी sp3 हाइब्रिडाइज एटम वाली, तो वो एग्जाम्पल आ गया ना नॉन एरोमेटिक। इनके आप कैरेक्टर को ध्यान में रखिए, फिर आपके सारे एग्जाम्पल आपको इजी लगने लग जाते हैं। आप ओनली ये याद रखिए, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, 4n+2-pi डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, 4n-pi डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एंटी एरोमेटिक्स का हो गया। नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स की मैंने 4 कंडीशन बताई थी। फर्स्ट असाइक्लिक, सेकंड कंपाउंड साइक्लिक, ओड नंबर ऑफ डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। 3rd कंडीशन थी कंपाउंड साइक्लिक एंड possesses 4n-pi और 4n+2-pi बट उसमें क्या नहीं होगा? डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक्स।
उसमें फर्स्ट थी sp3 हाइब्रिडाइज एटम वाली, सेकंड कंडीशन थी कंपाउंड्स इज नॉन प्लेनर इन नेचर। किसी के कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपको जल्दी ही सारी ट्रिक्स मिलती रहेंगी। इसमें अपना 6 जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, अपना इसमें 6 आएगा। थर्ड नंबर कंडीशन आई थी, वो थर्ड नंबर कंडीशन आएगी, वो क्या आएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में आता है, मैंने बताया था 4n+2 पाई डी लोकेलाइज। इसमें n की वैल्यू अगर 1 पुटअप कर दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब किस में आएगा, एरोमेटिक में आएगा। आप ओनली एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में 3 ही बातें याद रखें। एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लानर 4n पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लानर और 4n पाई सिस्टम। नॉन एरोमेटिक्स की 3 कंडीशन है, उनको भी ध्यान रखें। अब सारे एग्जाम्पल को इजीली कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने इनको नोट कर लिया होगा। थर्ड नंबर कंडीशन है अपनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम थर्ड नंबर कंडीशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 4n+2 पाई डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन में आता है। इसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट इसकी कंडीशन है वो देखना कौन सी है। फर्स्ट इसकी कंडीशन है इफ delocalize सेकेंड इसकी कंडीशन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत काम की बातें हैं। इफ नॉट delocalize, ये टॉपिक है वो अपने बीएससी, एमएससी, नेट, गेट सभी के पेपर्स में पूछा जाता है। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर डीलोकेलाइज है तो क्या होगा, 4n+2 पाई ये सिस्टम है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको यहाँ रख के देख लो, n की वैल्यू अगर इसमें 1 रख दें तो 4 × 1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें अगर वो कंपाउंड्स क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा तो वो एरोमेटिक होगा। अगर वो नॉट डीलोकेलाइज होगा तो वो क्या होगा, नॉट डीलोकेलाइज होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। फोर n+2 थर्ड कंडीशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर वो डीलोकेलाइज है तो एरोमेटिक, अगर वो नॉट डीलोकेलाइज है तो नॉन एरोमेटिक। इसमें अगर डीलोकेलाइज है तो एरोमेटिक, नॉट डीलोकेलाइज है तो नॉन एरोमेटिक। 4n+2 पाई सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो नेवर एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक, कभी भी वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। अब अपन किसी भी कंपाउंड को देख के ही अंदाज लगा सकते हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कोई कंपाउंड दे दिया जाता है, पहले पूछ लिया जाता है ऑल कंपाउंड्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नो दीज। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का कोई एग्जाम्पल है तो उसको अपन देख के पता लगा सकते हैं कि या तो वो एरोमेटिक होगा या वो नॉन एरोमेटिक होगा। कभी भी वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। अगर वो डीलोकेलाइज है हो रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा, अगर वो नॉट डीलोकेलाइज हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं।
इसके एग्जाम्पल हैं, वो हैं, ध्यान से देखना। सिस्टम कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने बताया था डीलोकेलाइज होंगे, तो कल वाली कंडीशन बताई थी, अगर डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नॉट डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर लोकेलाइज हो रहे हैं तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डीलोकेलाइज हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ये डीलोकेलाइज हो रहे हैं, तो ये 2 + 2 कितने हो गए, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये अपना बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकेंड इसका एग्जांपल देखना। फिफ्थ इसका एग्जांपल देखना। सिक्स इसका एग्जांपल देखना। देखना इनमें सभी में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। सिंगल डबल ये सभी क्या हैं, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इन सभी एग्जाम्पलों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रही हैं। किन्हीं भी एग्जाम्पल हो आप देख सकते हो, इन सभी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रही हैं। अब इसका देखते हैं। नॉट डीलोकेलाइज, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर ये डीलोकेलाइजेशन मतलब डीलोकेलाइज नहीं है। और ये क्या है, इस मतलब ये डीलोकेलाइजेशन में है, और ये क्या है, नॉट डीलोकेलाइज। मैंने कंडीशन बताई थी कंपाउंड्स में 4n पाई और 4n + 2 पाई, बट डीलोकेलाइजेशन इज एब्सेंट। कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज एटम, तो देख लो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ना, तो ये किसमें आ गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इन सभी एग्जाम्पल को आप नोट कर लो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दे। कृपया अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे, एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी ही मिलने वाले हैं, उसमें अपन 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।